नमस्कार। लोकसभा चुनाव को लेकर महत्वपूर्ण विश्लेषण सामने आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी 133 उम्मीदवारों का ऐलान करने जा रही है। इस बार किस एजेंडे और किस फॉर्मूले के तहत भारतीय जनता पार्टी यहां पर लोकसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार उतारने जा रही है, तो पहली सूची में चौंकाने वाले नाम सामने आ रहे हैं, क्योंकि मिशन 2024 की तैयारी शुरू हो चुकी है। तो बड़े दिग्गज नेताओं का क्या इस बार टिकट कटेगा, क्योंकि जो फॉर्मूला बना है उस फॉर्मूले के तहत बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का इस बार टिकट मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। इसको लेकर भी बात करेंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इस बार जो फॉर्मूला बनाया है उस तहत 400 सीटों पर टारगेट सेट किया है, क्योंकि 2019 में 303 सीटें मिली थी जीत और 133 सीटों पर हार हुई थी। तो इस बार हारी हुई सीटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने जो प्लान तैयार किया है, इसके अलावा बड़े दिग्गज नेताओं का इस बार टिकट कटेगा, इस पर भी मंथन शुरू हो चुका है। 164 सीटों का जो फॉर्मूला है उस पर हलचल तेज है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस बार 50% वोट मिलने का जो टारगेट सेट किया है उस पर कहीं न कहीं महत्वपूर्ण होता है। इनमें उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, इसके अलावा 15 राज्य हैं जहां पर 224 सीटें आती हैं और इन राज्यों को लेकर दावा है कि इस बार 50 से 60% वोट शेयर हासिल किया जाए। तो इसको लेकर भी महत्वपूर्ण सामने आ रहे आंकड़े। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट सेट किया है कि 70 साल से ज्यादा उम्र वाले जो सांसद हैं उनको टिकट नहीं देगी, क्योंकि ऐसे करीब 30% सांसद हैं और इस कैटेगरी में प्रधानमंत्री भी आ जाते हैं। 73 साल की उम्र हो चुकी है और 75 साल में यहाँ पर नेताओं का रिटायरमेंट शुरू हो जाता है, बड़े दिग्गज नेता हो या फिर छोटे से छोटे कार्यकर्ता हो। तो ऐसे में बात की जा रही है कि आखिर यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी अगर 2024 का चुनाव लड़ते हैं तो क्या 2026 तक वो प्रधानमंत्री पद का छोड़ेंगे, ये भी महत्वपूर्ण सवाल बना हुआ है। 3 बार से जीते सांसद जिनका प्रतिशत करीब 60 से 70% है, तो ऐसे सांसदों के भी टिकट कट सकते हैं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है। इसके अलावा बात की जाए तो 81 सीटें ऐसी हैं जो 70 साल से ज्यादा उम्र वाले 61 और 3 बार से जीते सांसद करीब 20 हैं। तो ऐसे में करीब 81 सांसदों का टिकट भारतीय जनता पार्टी इस फॉर्मूले के तहत काट सकती है, जिनमें बड़े दिग्गज नेता भी शामिल हो जाते हैं। अगर बात की जाए तो किनको मिल सकता है टिकट, राज्यसभा से केंद्रीय मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक और राज्यों के मंत्रियों को इस बार जो है भारतीय जनता पार्टी सांसदी के तौर पर चुनावी मैदान में उतार सकती है, जिसका से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और यहाँ पर जो है मंत्री पदों को लेकर भारतीय जनता पार्टी पहले ही चौंका चुकी है। तो इस बार राज्यसभा या लोकसभा चुनाव के लिए यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नए चेहरों की तलाश कर रही है, जिसके लिए अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का जो फॉर्मूला था वो हिट था, क्योंकि चुनाव के करीब 100 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने कमजोर सीट वाले जो इलाके थे, जो विधायकों के गढ़ थे, उनके लिए भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही यहाँ पर सूची जारी कर दी थी और इसी फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। और चुनाव के लिए यहाँ पर बात की जाए तो 2 महीने का भी कम वक्त बचा है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी करीब 133 उम्मीदवारों का पहली लिस्ट में अनाउंसमेंट कर सकती है। जबकि अगर बात की जाए दक्षिण भारत का भी रिपोर्ट कार्ड भारतीय जनता पार्टी को चौंका रहा है, जिसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर दक्षिण भारत की बागडोर संभाल ली है और यहाँ पर बात की जाए तो केरला और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों को लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेगा रोड शो देखने को मिल रहा है, क्योंकि 130 लोकसभा सीटें आती हैं और अगर 2024 के लिए 400 सीटें पार करना है तो दक्षिण भारत को भेजना भारतीय जनता पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार टारगेट दक्षिण भारत सेट किया है और इसको लेकर नई रणनीति बनाई है, क्योंकि 2019 में 29 सीटें मिली थी और अकेले कर्नाटक से यहाँ पर 25 सीटें मिली थी और तेलंगाना से 4 सीटें मिली थी, यानी 2 ही राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है अच्छी पकड़ बनाई थी, लेकिन दोनों राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव में हार का सामना भी करना पड़ा है। और अगर यहाँ की जनता फिर विधानसभा चुनाव के तर्ज पर चुनाव करती है तो फिर दक्षिण भारत के भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे लोकसभा चुनाव के लिए बंद हो सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर नई रणनीति बनाई है, जबकि कांग्रेस ने इस बार नई रणनीति बनाई है। 58 सीटें जीती 2019 में और इस बार इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में है, तो इसका जबरदस्त फायदा इंडिया गठबंधन को मिल सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा पर भी राहुल गांधी पहले थे और अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर भी है। तो इसका कितना फायदा मिलेगा, क्योंकि चुनाव तारीख से पहले उम्मीदवारों की यानी पहली सूची भारतीय जनता पार्टी यानी जनवरी के आखिरी हफ्ते या फिर फरवरी के शुरुआती महीने में यहां पर अनाउंसमेंट कर सकती है, क्योंकि कमजोर सीट पर भारतीय जनता पार्टी का टारगेट अभी से है और उन सीटों की तैयारियां अभी से शुरू कर दी हैं।
क्योंकि 543 सीटों के लिए चुनाव लड़ा था, 436 सीटों के लिए जीत मिली थी, 303 सीटों पर हारी सीट 133। तो इन 133 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ज्यादा प्रयास कर रही है और यहाँ पर जो फॉर्मूला अलग से सेट किया है। इसके अलावा प्रत्याशी नहीं उतारे, जैसे 31 थे, तो कुल मिलाकर 164 सीटें हैं जहां भारतीय जनता पार्टी कभी भी यहाँ पर उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो 3 बार के विधायक 95 हैं जिनकी टिकट कट सकते हैं। उनमें से कुछ पुराने चेहरे और यहाँ पर नए चेहरों को मौका मिलेगा। 2 बार की सांसद जो है वो 173 हैं, तो इन पर ज्यादा फोकस होगा। 1 बार जीती सीटें 76 हैं और नहीं जीती 199 सीटें हैं, तो इन सीटों पर भी भारतीय जनता पार्टी का टारगेट है। जबकि फॉर्मूला 164 सीटों के लिए यहाँ पर 4 कैटेगरियों में बांटा गया है। देखिए, कैटेगरी सी के लिए अगर बात की जाए तो कम अंतर से हारी सीटों पर ज्यादा फोकस होगा। कैटेगरी डी में कभी नहीं जीते ऐसी सीटें भी हैं और श्रेणी 80 से 80 सीटें जो उत्तर प्रदेश को टारगेट होगा। मंत्रियों को जिम्मेदारी अभी से दी गई है, 45 मंत्रियों को अभी से जिम्मेदारी मिल गई है लोकसभा चुनाव को लेकर। जबकि किन राज्यों में बीजेपी गठबंधन में दरार है, क्योंकि इस बार एक नहीं बल्कि कई और समस्याएं हो गई हैं जिनमें बड़े दिग्गज नेता उनके जो गठबंधन में थे वो अलग हो चुके हैं। तो इस बार चुनौती भी होगी यहाँ पर बिहार को लेकर, क्योंकि 40 लोकसभा सीटें आती हैं और 40 में से 39 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार जेडीयू अलग हो चुकी है और अलग एजेंडे पर काम कर रही है, जिसमें महागठबंधन में जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जहां पर इंडिया गठबंधन के तहत चुनावी मैदान में होगी। तो बिहार को लेकर जेडीयू अलग हो चुकी है, 17 सीटों पर उन्होंने जीत हासिल की थी, तो ये 17 सीटें वापस करना और लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी अपनी सीटें भी रिटर्न करना भी एक बड़ी चुनौती होगी। किन राज्यों में बीजेपी गठबंधन में दरार, इसके अलावा 13 सीटें पंजाब में भी आती हैं। अकाली दल से भी इनका गठबंधन टूट चुका है और 3 सीटें अकाली दल बीजेपी को पंजाब में मिली थी, लेकिन इस बार अकाली दल अलग हो चुका है, तो इसका नुकसान भी पंजाब में देखने को मिल सकता है। जबकि महाराष्ट्र में अगर बात की जाए तो महाराष्ट्र में उद्धव यानी शिवसेना के बड़े दिग्गज नेता थे, लेकिन अब यहां पर बात की जाए तो शिवसेना 2 धड़ में बढ़ गई है, एनसीपी भी 2 धड़ में बढ़ गई है। तो कितना नुकसान किसके होगा, जमीनी स्तर पर जनता किसका साथ देगी, क्योंकि काफी हलचल महाराष्ट्र में देखने को मिली है। तो महाराष्ट्र में भी यहाँ पर 25 सीटों पर शिवसेना ने जीत हासिल की, तो ये 25 सीटें में भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती होगी कि वो अपनी सीटें यानी जो 48 सीटें थी 41 सीटों पर एनडीए यानी भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन था उसने जीत हासिल की थी। लेकिन इस बार गठबंधन अलग अलग दलों में बंट गए हैं, शिवसेना शिंदे गुट, लेकिन असली शिवसेना शिंदे गुट को ही माना है जो फैसला आया है। इसके अलावा एनसीपी से अजित पवार और शरद पवार 2 गुट में बटे हुए हैं, तो ये महाराष्ट्र में भी काफी हलचल देखने को मिली है। जबकि बात की जाए तो तमिलनाडु में भी भारतीय जनता पार्टी का जो दल है गठबंधन था एआईडीएमके का, वो भी अलग हो चुका है, तो 5 सीटें यहां पर मिली थी। तो दक्षिण भारत के लिए महत्वपूर्ण गठबंधन था, लेकिन वो अलग हो चुके हैं, तो यहां पर भी बड़ी चुनौती होगी। तो इस तरह से बात की जाए तो किन राज्यों पर सभी सीटों पर टारगेट सेट किया है। देखिए, उत्तर प्रदेश की सभी 80 सीटों पर जीत का फॉर्मूला रखा है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण राज्य होता है उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि राम मंदिर निर्माण और जिसका विधानसभा चुनाव में भी बड़ी जीत उनको मिली है। तो 80 में से 80 सीटें भी एक बड़ी चुनौती है, लेकिन पिछले चुनाव में 16 सीटें उनको हार भी मिली थी, तो वो 16 सीटें कौन सी हैं इनको भी चिन्हित किया गया है और इन सीटों पर भी ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो इस बार नए वोटर्स को भी जोड़ने का प्लान तैयार किया है। 51% वोट इस बार नए वोटर्स भी जोड़ रहे हैं कुछ, तो उनको भी यहाँ पर सीधे तौर पर अपने पक्ष में करने का भी एक नया यहाँ पर पैटर्न तैयार किया गया है। अगर बात की जाए 2014 में नए वोटर्स कांग्रेस से 17% जुड़े थे, तो भारतीय जनता पार्टी के साथ 36% जुड़े थे, और इस बार 2024 में भी कई नए वोटर्स जुड़े हैं और उनको भी अपने पाले में अपने हिसाब से यहाँ पर पैटर्न में शामिल किया गया। जबकि कांग्रेस भी नई रणनीति के तहत इस बार चुनावी मैदान में है, इंडिया गठबंधन के तहत है, लेकिन जिस कार का माहौल इंडिया गठबंधन में देखने को मिल रहा है उससे कितना फायदा मिलेगा। क्या कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जो निकली है, क्या इन राज्यों से गुजरेगी, जिनमें अगर बात की जाए तो यहाँ पर मणिपुर जो हिंसा हुई है उसको लेकर यहाँ पर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन हमला बढ़ रही थी, तो उसी को यहाँ पर आधार बनाकर यहीं से यात्रा शुरू की है, जिसमें नागालैंड, मेघालय, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, राजस्थान, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गुजरात और महाराष्ट्र में इस यात्रा का समापन होगा। तो इसका कितना फायदा उठा पाएगा इंडिया गठबंधन, ये महत्वपूर्ण होता है। तो आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव को लेकर इस बार भारतीय जनता पार्टी जो 400 सीटों का टारगेट सेट कर रही है उसको लेकर अभी से रणनीति बनाई है और उम्मीदवारों की भी पहली सूची कभी भी जारी हो सकती है। जबकि इंडिया गठबंधन नए तौर पर दिखाई दे रहा है, जिसमें इस बार कई बड़े दल यहाँ पर शामिल हुए हैं। दलों के मामले में इंडिया गठबंधन आगे दिखाई देता है, लेकिन सीटों के मामले में कितना आगे होगा ये जनता ही तय करेगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रख सकते हैं।
क्या 2024 में हैट्रिक या वनवास पर गई विपक्ष की वापसी हो सकती है? इस पर अपनी राय रख सकते हैं। मिलते दोस्तों लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।